14% सीट वापस जोड़ने की ये मांग कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के लिए। आइए जानते हैं छात्रों से इस बारे में, छात्रों का क्या कहना है इस बार। जी, सबसे पहले तो द आवाज़ का धन्यवाद जो स्टूडेंटों की मांग को उठाया। इससे पहले भी आपने JEN भर्ती जो एग्ज़ाम थे उसमें बखूबी स्टूडेंट की आवाज़ को जो है आम जनता तक पहुंचाया। हमारा मामला जैसे कि भर्ती 2018 है, इसमें 700 पद 14% के हिसाब से जो सरकार ने रिजर्वेशन दिया था वो 700 पद जनरल कैटेगरी में से काटकर MBC और EWS इनको जो है बांट दिए गए थे। इसी भर्ती को लेके काफ़ी दिनों से ये मांग कर रहे हैं स्टूडेंट, लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं इस चीज़ को। 3 दिन से हम यहाँ शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं। अभी तक हमारी बात को कोई सरकार के द्वारा सुना नहीं गया, ना ही कोई उनकी तरफ से प्रतिनिधि हमारे पास आया है। लेकिन आज सुबह जाके शासन जो संयुक्त सचिव जी हैं उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि बाकायदा आपकी सही मांगे हैं, जो आपकी मांगे हैं उनको हम जो है इस पर विचार विमर्श करेंगे और सरकार तक आपकी बातें पहुंचाएंगे। लगातार 3 दिन हैं यहाँ से जो पुलिस कमिश्नरेट है परमिशन ली है और ये राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से अभ्यर्थी आए हुए हैं यहाँ पे। तो इन्होंने ठान लिया है कि जब तक हमारे 700 पद हमें वापस नहीं मिल जाते तब तक ये यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अभी 3 दिन हो चुके हैं आपको यहाँ पर आंदोलन करते हुए। 2018 की भर्ती है, या अभी तक इसका कोई न्याय नहीं हुआ है अभी तक? नहीं, सबसे पहले ये स्टूडेंट इसीलिए ये चाहते हैं कि भाई, क्योंकि ऑलरेडी 3 विभाग ऐसे हैं जिनमें सरकार ने 14% आरक्षण के हिसाब से अलग से पद क्रिएट किए हैं, जिसमें कि संस्कृत शिक्षा विभाग है, ACF रेंजर है और LDC वगैरह और भी हैं। तो उन्होंने गहलोत सरकार कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया था कि जो भर्ती प्रक्रिया है, अगर वो किसी भी 2019 की बात है ये, तो उन्होंने अलग से जारी किया कि 14% शैडो पद अलग से क्रिएट किए जाएंगे जनरल में से नहीं काट करके। लेकिन हमारा एक अकेला मामला ऐसा बचा हुआ है जिसमें हमारे पद अभी तक क्रिएट नहीं हुए हैं। बाकी और जो विभाग हैं उन्होंने अलग से शैडो पद क्रिएट कर दिए हैं। हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिले थे, उनसे भी कहा कि सर हमारा ये मामला है, लेकिन उन्होंने साफ साफ इग्नोर कर दिया इस मामले को। और जब हम दोबारा सिविल लाइन उनके बंगले पे गए थे मिलने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया मिलने के। क्या मना किया उन्होंने? क्या कहा आपको उन्होंने? जैसे आपको पता है RSSMB में आप तो हर मामले को देख ही चुके हो, किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो आम, जब मीडिया की बातें ही वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आम लोगों की तो कहाँ से सुनेंगे। शिक्षा मंत्री जी अंदर थे, उनके ऑफिस में थे, बाहर स्टूडेंट थे, हम 8-10 लोग गए हुए थे। उन्होंने जो बाहर उनके जो भी कर्मचारी होते हैं उनसे कहलवा दिया कि शिक्षा मंत्री जी है ही नहीं घर पे, जबकि वो वहीं पे थे। आपने खुद ने देखा है वो वहीं पर थे अंदर, उन्होंने साफ मना करवा दिया कि वो अंदर नहीं है। जी बिल्कुल, मतलब छात्रों की वो बात नहीं सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे लोग हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नीतियों के खिलाफ ही इनमें असंतोष है। ये स्टूडेंट हैं, आम लोग जो जुड़े हुए हैं, आपने उनके चुनावों में उनके जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से उनके नतीजे देख ही लिए, सारा जो है पलट के रख दिया। फिर भी उनको मानना चाहिए और वो हमेशा, जैसे अभी उनका वो आया था कि हम संवेदनशील हैं, बच्चों के हितों के लिए काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, जब जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं वो चीज़ें आपको देनी चाहिए। जिन चीज़ों की मांग ही नहीं कर रहे वो चीज़ें आप दे रहे हो, उनका कोई मतलब नहीं है, ना ही वो चीज़ें कोई जायज़ मांगे हैं। ये युवा है, आप देख रहे हो राजस्थान के हर ज़िले से आए हुए स्टूडेंट हैं। अगर आप इनकी मांगें मानते हो, फील्ड पे अगर आप फील्ड वर्क करते हो, जो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर काम करते हो, तो बिल्कुल ये जो 700 परिवारों का मामला है, आपकी पॉजिटिव एक जो मैसेज है वो आम लोगों तक जाएगा, आपकी भी जो है अच्छी एक छवि बनेगी। तो उनको यही रिक्वेस्ट है उनसे कि स्टूडेंट है यहाँ शहीद स्मारक पे, इतने जो मेन स्थान है जयपुर का, उस पर धरना दे रहे हैं, 3 दिनों से दे रहे हैं, आगे भी ये जारी रखेंगे। तो आपकी तरफ से कोई प्रतिनिधि आए, इनकी बातें सुने, नहीं तो फिर ये कुछ ना कुछ गलत कदम उठाएंगे, फिर जिसके जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी।